गाइस फुल टाइम जॉब के साथ साथ जॉब स्विच के लिए पढ़ना कैन बी वेरी हेक्टिक। ऑफिस के काम पे ध्यान दें या पढ़ाई पे ध्यान दें। इस वीडियो में मैं आपको एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिसको मैंने फॉलो किया था जब मैं स्विच कर रहा था, एंड आप भी उसको फॉलो करके इजीली कोई भी कंपनी में स्विच कर सकते हो विदाउट मेंटली ड्रेनिंग एंड बर्निंग आउट योरसेल्फ। एंड अगर आप भी जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हो अभी, तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ आप कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो। एंड चैनल तो मुझे बताइए आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अब तक, वो तो मुझे रिजल्ट दिख ही जाते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 इज लिस्ट एवरीथिंग यू नीड टू प्रिपेयर। हम एकदम प्लानिंग से चलेंगे। जो फर्स्ट काम हमें करना है, तो आप एक लिस्ट बना लो, जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो भी आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, वो सब लिख डालो एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SD1 रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको DSA पढ़ना है, आपको कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, OS वगैरह, आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। एंड अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको शायद थोड़ा लो लेवल डिजाइन, ये सब सिस्टम डिजाइन भी पढ़ना होगा। एंड सिमिलरली अगर आप SD2 रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको DSA पढ़ना पड़ेगा, आपको लो लेवल सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना होगा, कोर सब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ये जो भी है, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो आप एक लिस्ट डाउन कर लो। एक एक्सेल में या गूगल शीट्स में एक टेम्पलेट में आपको बना के दिखा देता हूँ, जो कि हम SD2 के लिए लेके चलेंगे। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे, दिस इज़ अ टेम्पलेट फॉर SD2। इसमें हम पहले हेडिंग्स बना देंगे। दिस इज टॉपिक, पहले हम टॉपिक्स का बनाएंगे सिर्फ। इसमें टॉपिक्स क्या होंगे SD2 के लिए? DSA हमें पढ़ना है, देन लो लेवल डिज़ाइन LLD हमें पढ़ना है, HLD हमें पढ़ना है, प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, एंड हमें कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, देन हमें बिहेवियरल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ये सब हो गए टॉपिक्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक्स लिखे हैं इसके लिए आप लिखो कि कौन से रिसोर्सेज आपको कवर करने हैं, जो कि आपको एक्चुअली कवर करने हैं। आप ऐसे नहीं कि जो भी आपको रिसोर्सेज पता है सब लिख डालो। जो भी बेस्ट रिसोर्सेज आपको पता है, जो कि आप करना चाहते हो रिवीजन के लिए या जो भी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल DSA के लिए अगर हम देखें, DSA के लिए फॉर एग्जांपल आप कोई लीड कोड की कोई शीट फॉलो कर रहे हो, लीड कोड 150 क्वेश्चंस की, ये मैंने फॉलो की थी जब मैं अमेज़ॉन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। LLD के लिए सिमिलरली जो आपको करना है, फॉर एग्जांपल हम एजुकेटिव का कोई LLD कोर्स लेते हैं, ठीक है, वो मेंशन कर दिए। HLD के लिए अगेन चाहे मुझे 2 रिसोर्सेज कवर करने हैं, सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर कोर्स जो कि GitHub पे है, एंड मुझे एक और चीज़ कवर करनी है, तो मैं एक नई रो बना लूँगा। ज़्यादा मुझे एक्सेल यूज़ करना आता नहीं, तो आप देख लेना। बट सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर कोर्स एंड देन एजुकेटिव का ही HLD कोर्स, ओके। देन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट्स के लिए जनरली मैं नोट्स बना के रखता हूँ, जो कि मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं पास में कंपनीज़ में या कॉलेज में, तो उसके लिए मैं अपने नोट्स को रेफ़र करूँगा। देन कोर सब्जेक्ट्स के लिए मैं गीक फॉर गीक्स के नोट्स देख लूँगा, एंड बिहेवियरल के लिए मैं कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस ये देख लूँगा, ओके। हमें टॉपिक और उसके रिसोर्सेज सब लिस्ट डाउन कर देने हैं। यही चीज़ ध्यान में रखना कि आप प्रैक्टिकल होके ही ये रिसोर्सेज लिखना, क्योंकि ये हमें एक्चुअली कवर करने हैं, कुछ भी मत लिख देना इसमें। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने टॉपिक और उसके रिसोर्सेज लिख दिए। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे आए हो, मोस्ट लाइकली आपके पास एक फुल टाइम जॉब है, और अगर आप अपस्किल करना चाहते हो तो मैं आपको क्रायो से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मेरा पर्सनली मानना है कि प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट वे है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, एंड क्रायो ऑफर्स यू एग्जैक्टली दैट। क्रायो इज द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू क्रैक बैक एंड फ्रंट एंड जॉब्स एट योर ड्रीम कंपनी विद CTCs रेंजिंग फ्रॉम 6 to 40 LPA। क्रायो के 3000 प्लस लर्नर्स एंड 500 प्लस ग्रेड्स आज बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में, इवन फैंग कंपनीज में भी बहुत अच्छे रोल्स पे जॉब कर रहे हैं, एंड द एवरेज सैलरी हाइक दे गेट इज 89%। क्रायो के फुल स्टैक और बैक एंड डेवलपमेंट कोर्स में आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलेंगे। लाइक आप देख ही सकते हो, यू गेट टू वर्क लाइक अ फुल स्टैक डेवलपर एट Amazon, और यू कैन बिल्ड एन OTT प्लेटफॉर्म लाइक Netflix, एंड क्रायो आपको गारंटीड प्लेसमेंट ऑफर भी करेगा। फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में आप ये
ये सब टेक्नोलॉजीज को मास्टर करोगे। बैक एंड डेव में ये सब टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पे आप देख ही सकते हो सब रियल लाइफ में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं। आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके रिज्यूमे में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, वो भी रियल लाइफ। बहुत सारे डेव स्किल्स होंगे आपके पास एंड यू विल हैव अ फैंटास्टिक गिटहब प्रोफाइल। यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू गेट अ 10% स्कॉलरशिप। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। सेकंड स्टेप का नाम है मेक टाइम। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें टाइम बनाना है, हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है ये चीज़ें पढ़ने के लिए। और वो टाइम हम कितना निकाल पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है, आपकी प्रायोरिटीज़ कैसी हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है और आपको 1 ही घंटा मिलता है दिन में। हो सकता है कि आपकी जॉब काफ़ी चिल है तो आपको 3 से 4 घंटे भी मिल जाते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट आई वुड रिकमेंड कि आप रात को ऑफिस से आगे ऑफिस का काम खत्म करके थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करो। रात को 1-2 घंटे आप निकाल सकते हो, और इफ़ यू आर ए मॉर्निंग पर्सन आप सुबह ये टाइम निकाल सकते हो। एंड वीकेंड्स का बहुत आप अच्छे से यूज़ करना। वीकेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वीकेंड्स पे थोड़ी सी देर अगर आप पार्टीज़ वगैरह ये सब कम कर दोगे तो कुछ लाइक लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान नहीं होने वाला। सो आप ये सब कम कर सकते हो और थोड़ा पढ़ाई पे थोड़े टाइम के लिए आप ध्यान दे सकते हो। तो अगर वीकडेज में आप 2 घंटे निकाल पाते हो तो वीकेंड्स पे शायद एक दिन के लिए आप सैटरडे को फॉर एग्जांपल आप 5 घंटे भी आई थिंक निकाल सकते हो। तो आप कैलकुलेट करो कि आप एक वीक में कितना टाइम निकाल पा रहे हो। सो अगर हम बात करें वीकडेज की, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 घंटे निकाल पाते हो, ठीक है, तो 5 दिन 10 घंटे हो गए। और वीकेंड पे अगर आप 5-5 घंटे भी निकाल सकते हो तो वीकेंड पे टोटल हो गए 10 घंटे। सो 10 + 10 सो एक वीक के हो गए टोटल 20 आवर्स। तो आप यहाँ पे आके लिख दो वीक इज इक्वल टू 20 आवर्स कि एक वीक में आप 20 घंटे निकाल पाते हो। अगेन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी जॉब कैसी है। जस्ट ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है एफर्ट एस्टिमेट। सो इस स्टेप में आपको पता चलेगा कि मैं इतनी देर से क्यों कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल होके यहाँ पे रिसोर्सेज लिस्ट डाउन करने हैं। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी हमने रिसोर्सेज यहाँ पे लिस्ट किए हैं उसके आगे उसका एफर्ट एस्टिमेट लिखना है कि उस चीज़ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, एफर्ट एस्टिमेट, इसको बोल्ड कर देते हैं। एंड आपको कितना टाइम लगेगा हर एक रिसोर्स के लिए, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू और आप कितना टाइम दे पाते हो। जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ कि वीक में मैं 20 घंटे दे पा रहा हूँ, और अगर मैं 1 घंटे में 2 DSA की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता हूँ और मैं 150 क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मुझे टोटल कितने चाहिए, 75 आवर्स चाहिए। 75 आवर्स कितने हुए, अराउंड 4 वीक्स मुझे चाहिए ये 150 क्वेश्चंस कवर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 4 वीक्स। तो 4 वीक्स मतलब अराउंड 1 महीने में मेरा DSA कवर हो जाएगा पूरा। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 1 घंटे में कितने प्रॉब्लम्स कर पाते हो, एक दिन में कितने कर पाते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देन हम बात करते हैं LLD कोर्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आई थिंक 2 वीक्स में अगर इस कोर्स को कर दूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 वीक्स। एंड देन HLD के लिए पहले रिसोर्स को मैंने दे दिए 1 वीक, सेकेंड को मैंने दे दिए 2 वीक्स। देन फॉर माई नोट्स अगेन मैंने इसको दे दिया 1 वीक, इसको भी दे दिया मैंने 1 वीक, एंड इसको भी मैंने दे दिया 1 वीक। वैसे इतना नहीं लगेगा बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 वीक। तो जितना भी आपका एफर्ट लगेगा आपके रोल के अकॉर्डिंग, हो सकता है आप SD3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप SD1 के लिए कर रहे हो तो ये कम हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें लिख दो, यहाँ पे एस्टिमेट लिख दो, रिसोर्सेज लिख दो, वो सब आप मेंशन कर दो। तो अगर हम इसके लिए देखें तो टोटल कितने वीक्स हो गए, 4 + 2 6 7 9 अराउंड 12 वीक्स हो गए। 12 वीक्स मतलब अराउंड 3 महीने। 3 महीने हमें लगेंगे ये सब कुछ कवर करने में। देन स्टेप 4 इज सेट माइलस्टोन्स। सो अब आपको क्या करना है, आपको एक डेट डिसाइड कर लेनी है कि मैं इस दिन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आज डेट है 6 अगस्त, तो मैं लेके चलता हूँ कि मैं 8 से ये पूरा जो मेरा प्लान है ये स्टार्ट कर दूंगा। ओके, सो हमें यहाँ पे स्टार्ट डेट लिख देनी चाहिए, स्टार्ट डेट 8 अगस्त। सो अगर मैं 8 से स्टार्ट करूँगा तो मुझे DSA को कितना टाइम लगेगा, DSA मेरा कब ख़त्म होगा, ये इसके लिए हम गूगल कैलेंडर खोल के देखते हैं। इतना मेरा दिमाग में मैथ्स नहीं चलता। साइन इन, ओके। सो अगर मैं 8 को स्टार्ट करूँगा सो ये पूरा वीक 2nd 3rd 4th, सो 5th सितंबर को जाके मेरा DSA ख़त्म हो जाएगा। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप वीकली माइलस्टोन्स रखो। माइलस्टोन्स आप रख के आप देख सकते हो हर वीक कि मेरा प्रोग्रेस कहाँ पे है, मैं कितना लैग कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है या थोड़ा मेरा ओवर एस्टिमेट हो गया या अंडर एस्टिमेट हो गया, वो सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो।
सो आप यहाँ पे वीकली माइलस्टोन्स रखो। सो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स और बना लेंगे, एक बार में एक ही रो बना सकते हैं, सॉरी रो बना लेंगे, एक बार में एक ही रो बना सकते हैं। सो वीक 1 मैं DSA को दे रहा हूँ, वीक 2, तो ये 4 वीक्स का मैंने बना लिया। देन LLD के लिए एक और मुझे रो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वीक 5, वीक 6, देन वीक 7। तो अपना वीकली ये प्लान बन गया कि वीक 1 में मेरा DSA ही चल रहा होगा और 4 वीक्स के बाद DSA ख़त्म हो गया होना चाहिए। यहाँ पे आप एडिशनल माइलस्टोन्स भी रख सकते हो कि अगर 150 क्वेश्चंस हैं और 150/4 करें तो अराउंड 37 होता है, तो यहाँ पे मेरे 37 क्वेश्चंस हो गए होने चाहिए। देन यहाँ पे 75 हो गए होने चाहिए। देन यहाँ पे 112 हो गए होने चाहिए। देन यहाँ पे 150 हो गए होने चाहिए। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हर वीक आपको एक चेक करना चाहिए कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। सो ये अपना एक फुल प्लान रेडी हो गया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके सिमिलर अपना प्लान बना सकते हो। और अब हम चलते हैं स्टेप 5 पे। सो स्टेप 5 क्या है कि आप कंपनीज में अब अप्लाई करना स्टार्ट करो, आप इंटरव्यूज सेटअप करना स्टार्ट करो। तो अब जब भी आपको इंटरव्यू सेटअप करोगे, आप किसी से रेफरल मांगोगे या कोई रिक्रूटर आपको कांटेक्ट करेगा, तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि येस आई एम इंटरव्यू रेडी, और तुम चाहे नेक्स्ट वीक ही चाहे कल ही तुम मेरा इंटरव्यू सेटअप कर दो तो मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो अगर इंटरव्यूअर आपको कॉल करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कोई अच्छी कंपनी से, चाहे गूगल से भी आएगी, और लेकिन आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, तो आप उसको बोलोगे अरे अभी तो मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, तब तक क्या पता वो रोल फिल भी हो जाए, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बचे ही ना। सो इट्स बेटर टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अगर आपने सोच लिया कि आपको कंपनी स्विच करनी है, कंपनी चेंज करनी है, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको प्लान अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी आप वीडियोस देख सकते हो जो भी आपकी काम की हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।